हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। सो फाइनली आप लोगों का लास्ट पेपर भी आ गया है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर्स हो चुके हैं। ये आपका लास्ट वाला है जो कि आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो किसी ने इसको इनोवेशन चूज़ किया होगा, किसी का ये पीस होगा और किसी का ये अंडरस्टैंडिंग होगा। डिफरेंट होगा यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर की बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन के। अभी तक की वीडियोस में मैंने क्या किया था, आप लोगों के जो भी पेपर्स थे, 3 पेपर्स हुए थे, उनके सबके सैम्पल पेपर दिए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी दिया था मैंने, क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बोथ। तो आप उनसे स्टडी कर रहे थे। इनोवेशन पे भी मैंने सेम किया है। इनोवेशन की भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो मिल जाएगी, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मिल जाएगी, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मिल जाएगी, और ये आपका सैम्पल पेपर है। इसी वीडियो के साथ में मैं पैटर्न तो डिस्कस करूँगी ही करूँगी। इसके अलावा आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं इनोवेशन को लेकर के, क्योंकि इसका पेपर ना थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी पेपर से। तो आप लोगों के पास कुछ डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो में ना मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। हो सकता है जो दूसरों के डाउट्स हों वो आपके भी डाउट्स हों। उसके बाद में हम फिर पैटर्न की बात करेंगे और सैम्पल पेपर भी देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सब्सक्राइबर के जो कि उनको इनोवेशन इन एजुकेशन के पेपर से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और यही क्वेश्चंस ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी हो रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो कि अपना पेपर दे के आते हैं और उसके बाद में वो मुझे रिव्यू देते हैं, कमेंट करते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स तो अपना टाइम देते हैं, प्रॉपर मुझे अच्छे से बताते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ है, अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट्स को। और बिलीव मी, आपका अप्रिशिएशन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल है, प्लीज़ आप भी अपने रिव्यूज़ को दिया करिए एंड कमेंट किया करिए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे कितनी खुशी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने आएंगे और कैसे करना रहेगा। मतलब कि इनका क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करना रहेगा। देखिए, तो क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करें तो यहाँ पर भी सेम 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 में से आपको कोई भी 5 करने होंगे। जैसे आपके पुराने पेपर्स का पैटर्न चल रहा था ना, वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग से कोई भी 5 कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम पैटर्न भी बता दीजिएगा। पैटर्न अभी मैं इसके बाद में डिस्कस करूँगी, पूरा पैटर्न आपको दिखाऊँगी, समझाऊँगी भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4th पेपर है वो 40+10 का है, तो इसका पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, पैटर्न की बात तो अभी मैं करूँगी, पीछे डिटेल में आपको अच्छे से पैटर्न समझाऊंगी। रही बात 40+10 का, तो जी हाँ, जो आपका 4th पेपर होता है वो 40+10 का होता है, जिसमें 40 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के होते हैं, जो आप पेपर राइटिंग वाला करके आते हो वो, और 10 मार्क्स आपका कॉलेज आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इसके पेपर में 8 मार्क्स का लॉन्ग होगा तो उसको 5 पेजेस तक लिखेंगे या उससे ज़्यादा, प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका पेपर 8 मार्क्स का है तो आप 5 पेजेस आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 पेजेस सफिशेंट हैं 8 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इनोवेशन का पेपर कितने घंटे का होगा। ये बात भी मैं अभी आपको जो पेपर का पैटर्न समझाऊंगी ना उसमें बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि पेपर के टाइमिंग में ना कोई भी चेंज नहीं है। पेपर आपको 3 घंटे का मिलेगा, इनोवेशन इन एजुकेशन का भी। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए जिन्होंने पूछे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और वेट कर सकूँ और क्वेश्चंस आने के लिए, इसलिए जितने क्वेश्चंस अभी मेरे पास आए उनको मैंने पूछ लिया है। अगर किसी और के क्वेश्चंस कुछ रह गए होंगे तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, मैं उसको वहाँ पे रिप्लाई करके उसके क्वेश्चंस के भी आंसर दे दूँगी। तो अब बढ़ते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ। सैम्पल पेपर देखेंगे, साथ ही उसका पैटर्न भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये आपका इनोवेशन इन एजुकेशन का सैम्पल पेपर है। टाइमिंग यहाँ पे आपकी 3 आवर्स की ही रहेगी, जैसे पहले के पेपर्स में थी वैसी ही होगी। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 40 मार्क्स के होंगे।
ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स हमारा कॉलेज से हमें मिलता है हमारी एक्टिविटीज़ पे और 40 मार्क्स हमारे रिटन एग्ज़ाम्स के होते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम नोट देखने को मिलेगा, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, एनी 5 आप चूज़ कर सकते हो। अब तो आप इतने दिन से एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपको तो इतना पता ही चल गया है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो इक्वल मार्क्स आपके कैरी करेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा। जो प्रीवियस पेपर्स थे वो आपके 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन कैरी कर रहे थे, बट यहाँ पे ये हाफ है जस्ट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स कैरी करेगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने पेपर की तरफ। पेपर आपका सिंपल ही है, बायलिंगुअल होगा दोनों भाषाओं में। हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इसका हिंदी क्वेश्चन लिखना मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे आपको जो इनोवेशन है ना, नवाचार, उसकी अवधारणा को समझाना है, नवाचार के प्रकार हैं उसको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, एक क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन बन के आपको मिल सकता है। प्रीवियस पेपर्स आपने दिए हैं तो आप इस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से अब अवेयर हो गए हैं, ये सब आपके लिए न्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेटिव लर्निंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। नवाचार अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, आविष्कार तथा नवाचार के बीच अंतर बताइए। पहले आपको बताना है इनोवेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बाद में आपको इनोवेशन एंड इन्वेंशन के बीच में डिफरेंस बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट शांति निकेतन। शांति निकेतन के विषय में सविस्तार से लिखिए। सविस्तार से लिखने का मतलब कि जितना भी आपको नॉलेज है ना शांति निकेतन के बारे में, उतना आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बना करके उसको लिखना है। देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं से ही आपको सैम्पल पेपर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम पढ़ने का नहीं मिला है क्योंकि 1 डे ही था और कुछ बच्चे क्या करेंगे एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करो, जितनी मेरी वीडियोज़ हैं इनोवेशन से रिलेटेड आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उतनी ही आपके पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए सफिशिएंट है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व लिखिए। आपको समावेशी शिक्षा पढ़ के जाना है क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा, इसका तो पूरा आपको एक सब्जेक्ट ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, राइट सम इनोवेटिव ट्रेंड इन टीचिंग एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट मैपिंग इन डिटेल। शिक्षण की कुछ अभिनव प्रवृत्तियाँ लिखिए, अवधारणा मानचित्र को सविस्तार समझाइए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इनोवेटिव ट्रेंड्स हैं टीचिंग के, उनको आपको यहाँ पे लिखना है और कॉन्सेप्ट मैपिंग को डिटेल में समझाना है। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट मैपिंग ही आया है, बट यहाँ आपके पेपर में मे बी कोई दूसरा भी ट्रेंड आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग ही देखने को मिले। तो आप सारे जो है ना कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आपका 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू मिटिगेट ऑल नेचुरल डिजास्टर। जो भी आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे आप क्या समझते हैं और सरकार ने इन आपदाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, उसको आपको लिखना है। देन आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोबोट टीचर, राइट द लिमिटेशन ऑफ रोबोट टीचर्स। ठीक है, रोबोट शिक्षक क्या है एंड रोबोट शिक्षक की सीमाएं लिखिए। देखिए ये जो रोबोट शिक्षक वाला क्वेश्चन आया है ना, ये आपका इंस्पायरिंग इनोवेशन से। तो रोबोट के अलावा आप लोगों के लिए 3D लर्निंग भी हो सकता है, फॉरेस्ट किंडरगार्टन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन आपका 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन, व्हाट इज़ द चेंजिंग फेज ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द एज ऑफ ICT। मतलब शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का क्या क्षेत्र है, ICT के युग में विद्यालयों का परिवर्तन रूप क्या है, मतलब क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। देन 9th है आपका, डिस्कस एडुसेट इन डिटेल। एडुसेट पर विस्तार से चर्चा करिए। यहाँ पे आपका
वर्चुअल क्लासेस भी आ सकता है। देन 10th है आपका लास्ट वन, राइट द हिस्ट्री ऑफ वनस्थली विद्यापीठ एंड डिस्कस द पंचमुखी एजुकेशन ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ का इतिहास लिखिए एंड वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा पर चर्चा करें। वनस्थली के अलावा आपका शांति निकेतन भी आ सकता है या अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे कुछ, उनके बारे में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो ये आपका सैम्पल पेपर था और इसी सैम्पल पेपर के बेसिस पे जो आपका एग्ज़ाम पेपर है ना वो भी आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो भी इनोवेशन की वीडियोस दिखती है प्लेलिस्ट में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको सबको आप प्रिपेयर करके जाइएगा। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद में आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा और आप लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं आपकी उतनी ही हेल्प करूंगी जितनी कि आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने करी है। आप लोग अपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस में।